क्या हाल है दोस्तों आप सबका। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए पुरस्रार वाक़ये के साथ। ये इंसानी तारीख का वो पुरस्रार तरीन वाक़या है जिसको अब 113 साल गुजर चुके हैं, मगर अब भी साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो हुआ कैसे। ये 30 जून 1908 की बात है कि जब साइबेरिया के इलाके एओनकी के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था, जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गरजदार आवाज़ सुनाई दी जैसे भारी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। यह आवाज़ मशरिक से शुमाल की जानिब सफ़र कर रही थी, जबकि इसके बाद एक शॉक वेव ने कस्बे को झंझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां टूट गई। धमाके की आवाज़ जिसकी लहरें यूरेशिया बल्कि बरतानिया तक जलजला पैमा मराकज़ ने रिकॉर्ड किए, मगर एओनकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रिहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़र्रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ देखी गई। अगरचे धमाका तो किसी ने देखा नहीं, मगर उसके मकाम को ज़रूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरक़ी साइबेरिया में वाक़या था। वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और उसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ सकी। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर उस मकाम पर कभी कोई गड़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा मुकम्मल तौर पर स्पॉट हो गया और उसको देखते हुए अंदाज़ा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने जानने की कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत का धमाके से एक बड़े शहर आराम से तबाह हो सकता है, मगर उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब से ही साइंसदान के ज़हन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और वजह क्या थी। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता, मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने महसूस किया था। इस वाक़या के मुतालिक एक ऐनी शाहिद ने बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उसका कहना था उस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या गनों की फायरिंग हो रही हो। उसे टोंगोस का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हरारत हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। मगर एक सदी से भी ज़्यादा अरसे बाद मुहक्किकीन के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर इस जगह हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक सियारचा इस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हलकों के ख्याल में ये आतिश फिशां फटने या कानकुनी का कोई हादसा था, मगर उसके भी शवाहिद नहीं मिल सके। दर हकीकत सर्बिया के इस खित्ते का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहाँ मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर, जिसके बायस सतह में ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसने इस जगह को नाकाबिल रिहाइश बना दिया, बल्कि वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुक्काम को मुख्तलिफ खदशात थे। 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल बाद भी वहां होने वाला नुकसान वैसा का वैसा ही था। और इस टीम ने ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फिजा में फटा जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गढ़ा या खलाई ज़र्रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने ये वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज़्यादा नरम था कि इसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा इसके अंदर दफन हो गया। मगर दलदली हिस्सा की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि ये कुछ शहाब साकिब नहीं बल्कि धुमधार सितारा था, जिसका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ़ पर मबनी होता है। ज़मीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ़ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। तो फिर अजीब ख्यालात सामने आए, जैसे किसी खलाई मखलूक का असेस क्राफ्ट इस मकाम पर गिरकर तबाह हुआ। 1958 में मुहक्किकीन ने इस मकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़र्रात को दरियाफ्त किया और मज़ीद तहकीक से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार ज़्यादा है, जो शहाब साकिब का एक जाना माना आंसर है। मगर ये बहस फिर भी थम ना सकी और 1973 में एक तहकीक में इंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव
इस धमाके का नतीजा हुआ, मगर उसकी तरतीब पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल आइंसडेलाइट के आसार दरियाफ्त किए, जो इस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकिब ज़मीन से टकराता है, मगर ये भी वाज़ेह नतीजा नहीं था। और 2020 में एक तहकीक में ख्याल ज़ाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकिब ज़मीन के इतने करीब आ गया कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टकराए बगैर ज़मीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर इस खित्ते में देखने पर आया। तो ये वाक़यात अब तक इंसानी तारीख़ के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है, जिस पर अब तक तहकीक की काम जारी है और आने वाले बरसों में इस हवाले से मज़ीद ख़यालात भी सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कुछ है या आपकी क्या राय है कि ये जगह किस वजह से इस तरह की हो गई है, जो कि आपने इन तस्वीरों में भी देखी है, इस हादसे की अगर कोई वजह आपके ज़हन में है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।